Very good morning all of you. In this video I am going to start binary operation exercise 1.4 from NCERT book. इसके पहले हमने बाइनरी ऑपरेशन टेबल और इसकी जो थ्योरी है उसको हमने वीडियो बना दिए और अगर उसको पहले देखेंगे तो इसको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी जितना हो सकता मैं सब सवाल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेट्स प्रोसीड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी सी सबसे पहले थ्योरी हम देख लेते हैं, थ्योरी पोर्शन। वैसे आप लोग को मालूम होगा, फिर भी जिसको नहीं मालूम है उसको आप देख लें। जितने भी ये सेट होते हैं हमारे पास, सेट कौन कौन से हैं एक बार आप देखें। एन नेचुरल नंबर, इसका सेट पॉजिटिव वैल्यू होती है सब 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट्स का मतलब अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर नेचुरल नंबर में 0 और मिला देता है, ये होल नंबर हो जाता है। इंटीजर जिसको हम जेड बोलते हैं, इंटीजर भी कहते हैं, और आई से भी लिखते हैं। जेड का मतलब होता है जेहलान, ये शॉर्ट में जेड लिखते हैं। जेहलान का मतलब होता है इंटीजर। इसकी वैल्यू डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इनफाइनाइट तक होती है इसकी वैल्यू। फिर इसके बाद आता है रेशनल नंबर, क्यू। रेशनल नंबर इसको बोलते हैं हम। कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, p और q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर बट q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे आने पर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो है जितने भी नंबर हो सकते हैं, ये सब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी इस डेफिनेशन के अनुसार रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, फिर इरेशनल नंबर भी होता है जो रेशनल नंबर नहीं है। अगर हम इसमें कभी लिख देते क्यू प्लस, तो इसका मतलब ओनली पॉजिटिव रेशनल नंबर। बड़े ध्यान से समझिएगा, z अगर हमने प्लस लिखा है इसका मतलब केवल वो नंबर जो पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। रियल नंबर, रियल नंबर, आर मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर जो होता है, जितने भी नंबर होते हैं सभी को हम रियल नंबर बोलते हैं, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, और ये सभी मिलाकर रियल नंबर बनते हैं। ठीक है, रियल नंबर मीन्स रेशनल नंबर प्लस इरेशनल। एक और आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमें जान लेना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो a प्लस आइटा b की फॉर्म में होता है, जहां की a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमें ध्यान रखना है। ये हमने जस्ट आई हैव डिस्क्राइब्ड इन ब्रीफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स,
rational number. Irrational number are those which are not rational number. So it's not need to write the definition for the irrational number. And real numbers, irrational number, rational number दोनों मिला के रियल नंबर होता है. और कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी नंबर होते हैं इनको हम सबको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं. यानी ये जितने भी नंबर हैं यहां से हम यूं ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख सकते हैं इनको, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक तो रियल पार्ट होता है ना, और एक इमेजिनरी पार्ट होता है. तो अगर मान लीजिए इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है तो रियल नंबर तो है, तो इमेजिनरी पार्ट हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, z इक्वल टू a प्लस 0 आइटा. अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेचुरल नंबर हो सकती है, होल नंबर हो सकती है, इंटीजर्स हो सकती है, रेशनल नंबर हो सकता है, इर्रेशनल नंबर हो सकता है, और रियल नंबर भी हो सकता है. ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे. आई हैव एक्सप्लेन्ड इन ब्रीफ. अब आप देखिए थोड़ी सी और बात समझ लेते, पूरे सवाल बिल्कुल इजी समझ में आ जाएंगे. ये कोई कठिन नहीं होता, लेकिन हम क्या उसको कनेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती कभी कभी, तो इसकी वजह से हमें कठिन हो सकता. देखिए सबसे पहला नंबर है बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है? बाइनरी ऑपरेशन शॉर्टकट में मैं समझा दे रहा हूं, उसके लिए पूरा वीडियो दिया है. बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है. स्टार जिसकी वजह से प्लस का भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, और भी बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं. जैसे कभी लिखा है a प्लस बी माइनस 2ab, तो ये भी असल में बाइनरी ऑपरेशन की फॉर्म है. ये देखिए इसमें प्लस यूज किया और यहां माइनस यूज किया और यहां पर दो नंबर का प्रोडक्ट भी यूज किया है इसमें. देखिए तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ये भी बाइनरी ऑपरेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको. प्लीज डोंट टॉक. ठीक है. ये बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेट हमने ले लिया, जैसे नेचुरल नंबर हमने लिया, सिंपलेस्ट ये सेट है इसलिए हमने इसको ही लिया है समझाने के लिए, फिर पूरे सवाल समझाएंगे. पूरे इनफाइनाइट तक सेट है. अब मान लीजिए कोई भी ऑपरेशन हम लगाते हैं, प्लस का भी लिख सकते हैं, माइनस का भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का भी लिख सकते हैं, डिवाइड का भी लिख सकते हैं. भाई जैसे जरूरत हो, स्टार की जगह हम ये यूज कर सकते हैं ना, या कोई और भी फॉर्म लिख सकते हैं. तो अगर कोई भी ऑपरेशन हम लगाते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम स्टार में क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, यानी एडिशन ऑपरेशन. समझाने के लिए एडिशन ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद पूरे समझ आ जाएंगे. देखिए एडिशन, एडिशन हमने लिख दिया, इसका मतलब होता है प्लस, यानी कोई भी नंबर ऐड करना है. अब नेचुरल नंबर में हम देखते हैं, अगर कोई भी नेचुरल नंबर हम लेते हैं एडिशन के लिए, देखिए इसके लिए कोई भी नेचुरल नंबर हमने लिया, एक नेचुरल नंबर ले, दूसरा भी नेचुरल नंबर ले, और इन दोनों का जो सम है वो भी नेचुरल नंबर आए, यानी ये इनपुट है और ये आउटपुट है. तो इनपुट भी नेचुरल नंबर, यानी दो नेचुरल नंबर का सम भी अगर नेचुरल नंबर होता है, यानी उसी सेट में आता है. इस सेट में हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लें और उसमें ऑपरेशन कौन सा लगाएं, एडिशन का, यानी दो नेचुरल नंबर का सम भी अगर नेचुरल नंबर होता है और उसी सेट में होगा, तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में जो एडिशन जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है. ठीक है, यानी इनपुट आउटपुट, इनपुट की वैल्यू तो हम उसी सेट में से लेंगे, जो आउटपुट होता है वो भी उसी सेट में होना चाहिए. अगर उस सेट से बाहर चला जाता है तो फिर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा. अब देखिए एडिशन ऑपरेशन में तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया, क्या ये कॉम्यूटेटिव हो सकता है? देखो कॉम्यूटेटिव हो सकता है नहीं, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव मीन्स
चेंजिंग ऑर्डर। चेंजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो हमने पहले लिखा है उसको बाद में लिखें, जो पहले बाद में है उसको पहले लिखते हैं। चेंजिंग ऑर्डर, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रम चय नियम, यानी क्रम परिवर्तन नियम। तो देखिए कोई भी नेचुरल नंबर हमने लिया 2 + 3, देखिए ऑपरेशन इसी के लिए समझा रहा हूं, तो क्या आएगा 5, या हम 3 में 2 ऐड करें तो भी 5 आएगा। तो देखिए ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, अर्थात 3 + 2 = 2 + 3 = क्या हो गया 5। इसका मतलब इसमें क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है, यानी किसी भी सेट में दो एलिमेंट का अगर हम सम लेते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज करने पर भी अगर उसकी वैल्यू नहीं बदलती है तो इसको हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन होल्ड्स गुड फॉर दैट पर्टिकुलर सेट। इज इट क्लियर? और देखिए कॉम्यूटेटिव, तो इसमें तो ये कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है, यहां क्या लिख सकते हैं, एडिशन यानी प्लस इज कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन। अब एसोसिएटिव होता कि नहीं, इसी में मैं पूरे 4-5 समझा देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी कोई भी 2-3 नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 1, 2, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पर हमने एग्जांपल के लिए नेचुरल नंबर लिया है, इनको हम इस तरह से लिखें जैसे 1 + 2 + 3 है, या 1 + 2 + 3। इन दोनों को अगर हम सम करें तो 2 1 3 यानी 3 + 3 यानी 6। इधर भी आएगा 1 + 5 = 6। देखिए ग्रुप वाइज ऐड करने पर, देखिए ग्रुप वाइज ऐड किया, पहले हमने 1 2 को ब्रैकेट के अंदर रखा, +3 को बाद में, या फिर 1 को पहले 2 और 3 को बाद में। तो हमने देखा कि ग्रुप वाइज ऐड करने पर भी ये इसकी आवाज, इसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, सो एसोसिएटिव, इसमें आवाज आ रही है, प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन एडिशन ऑपरेशन। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि एसोसिएटिव हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं हो गया। अब इसके बाद हम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव बड़े ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए ये एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब इसी सेट में एडिशन के लिए हम कोई आइडेंटिटी है कि नहीं। तो देखिए नेचुरल नंबर में अभी हम बात कर रहे हैं जो 1 2 3 डैश डैश डैश, क्या कोई नेचुरल नंबर में कोई ऐसा नंबर हम ले सकते हैं जिसको ऐड करने पर वही का वही नेचुरल नंबर आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर 2 में हम क्या ऐड कर दें कि 2 ही आ जाए, 3 में हम क्या ऐड कर दें कि 3 ही आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर इसमें नहीं है। हालांकि 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी, लेकिन 0 इसमें इस सेट में है नहीं। वे इसमें हम 0 तो ऐड कर सकते हैं, 0 तो 0 तो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है ना, एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन 0 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन एन। क्या इनवर्स हो सकता? देखिए, अगर किसी सेट में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है तो किसी भी नेचुरल नंबर में हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? तो देखिए, वैसे तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी नहीं है, तो अगर हम इसमें मान लीजिए कोई भी नंबर ऐड कर दीजिए, 2 में क्या ऐड करें कि -0 आ जाए, तो -2, तो ये एडिटिव इनवर्स तो ये एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, क्योंकि इसको ऐड करने पर 0 आएगा। 0 जो एडिटिव आइडेंटिटी है, लेकिन इस सेट में निगेटिव नंबर भी नहीं है, तो वी कैन नॉट से अबाउट निगेटिव नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन एन। अब आप देखिए, एन में हमने ये सब चीजें आपको बता दी। एन सेट में सेट बदल सकता है। जैसे मान लीजिए हमने नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर ले लिया, तो इंटीजर में तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, एग्जिस्ट करेगा, और एडिटिव इनवर्स भी है, क्योंकि किसी भी इंटीजर में अगर हम ऐसा कौन सा इंटीजर ऐड कर दें कि 0 आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी, तो माइनस, जैसे 2 में क्या ऐड करें 0 आ जाए तो -2, तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2, -2 में क्या ऐड कर दें कि 0 आ जाए तो +2, तो यानी इसमें नहीं है, लेकिन ये एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स इंटीजर में है। तो जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड फॉर दिस to illustrate this point clearly so that you may be able to understand each and every point related to this exercise, and I am going to start the question first. Okay, let's proceed for the question number 1. अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं कि एडिटिव आइडेंटिटी तो हमने इसलिए बोला क्योंकि एडिशन का जो ऑपरेशन है इसलिए हमने लगाया, तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाइकेशन का लगाएंगे तो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। और भी आइडेंटिटी हो सकती है जो इसमें अभी डिफाइन नहीं है। तो अगर कोई चीज हमें डिफाइन करना, मतलब इसको जनरलाइज करना है कि ये बात सही है, कोई भी चीज हमें अगर बोलना है कि ये करेक्ट है, यानी ये ऑपरेशन जैसे कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ये इसमें होल्ड करता है इस सेट में, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पूरे सेट के लिए, उस सेट में पूरे एलिमेंट्स होते हैं, सबके लिए हम जब इसको प्रूव करेंगे तो एक जनरल एलिमेंट्स लेंगे ए और बी, फिर उसको हम जनरलाइज करेंगे और एल्जेब्रिक फॉर्म में हम लिखेंगे। लेकिन अगर कोई चीज गलत है तो उसके लिए हमें इतना जनरलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम केवल उसमें एक भी एग्जाम्पल अगर ऐसा दे सकें जिससे वो प्रॉपर्टी रॉन्ग हो जाए, तो बस वो एग्जाम्पल लिख देंगे, तो वो मान लेंगे कि ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती। ठीक है, लेकिन अगर वो करेक्ट है, ये सही है कि प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे और आर्बिट्रेरी 2 एलिमेंट्स लेंगे और उसके लिए फिर हम पूरा एल्जेब्रिक फॉर्म में प्रूव करेंगे। इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन फॉर द whole set, isn't it? That's all. Let's proceed for the first question. Here is the first question. First question is written here. Determine whether or not. देखिए, इसको क्वेश्चन समझिए पहले। Determine whether or not. निश्चित कीजिए कि है या नहीं है। By the definition of star definition दी हुई है, given below a binary operation, given below ये 2 बार यहां पर ये वैल्यू है, तो यहां पर इसको नहीं पढ़ेंगे। given below a binary operation, in the event that star is a not binary operation, give justification. अगर होल्ड करता है
तो अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो उसके लिए आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं, आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आप अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं एक एग्जाम्पल देकर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है इसमें, देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, जनरलाइज भी हम कर सकते हैं ऑन जेड पॉजिटिव, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इंटीजर है जेड, देखिए ये जेड पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, इसमें हमें सेट में इसको प्रूव करना है ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अभी हमने केवल एक चीज देखते हैं, यस, तो ये जेड में ये एक ऑपरेशन है, स्टार ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब आप देखिए क्या ये सही है, लेट ये चीज को हमें प्रूव करना है, तो हमने देखिए ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, इसको देखना है कि लेट 2 3 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, हमने 2 नंबर ले लिए। अब हम अप्लाई करते हैं ए स्टार बी, नाउ ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। अब ए की जगह हमें क्या लिखना है 2 और बी की जगह पर हमें क्या लिखना है 3, तो देखिए क्या लिख देंगे हम 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। फिर हम देखते हैं कि अब ये जो -1 है क्या ये इंटीजर में है, पॉजिटिव इंटीजर है, नो डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। So we can say that A, B belongs to Z, A minus B does not belongs to Z, A minus B does not belong to Z. So star is not a binary ऑपरेशन। ध्यान दीजिए यहां पर -1 इस सेट में नहीं आएगा, अगर आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन जेड पॉजिटिव, दैट्स ऑल, हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसी फर्स्ट का सेकंड। अब आप देखिए ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब आप देखिए ये तो सही है, फिर हमें एक एग्जाम्पल देके इसको समझाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो देखिए यहां पर क्या लिखा, स्टार जो है हमारे पास जो ऑपरेशन है वो क्या है, स्टार ऑपरेशन क्या है हमारे पास दिया है, हर 2 मेंबर या एलिमेंट्स इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर के किस रूप में जुड़े हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट। यानी ये शॉर्टकट में क्या कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर में अगर कोई भी 2 इंटीजर हम लेते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी ऑपरेशन होने का मतलब क्या हुआ, उन दोनों का प्रोडक्ट उस सेट क्या पॉजिटिव इंटीजर के सेट में आएगा। कोई भी 2 मेंबर्स पॉजिटिव इंटीजर के का मल्टीप्लाई करें तो क्या उसी सेट यानी पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, यस आएगा। देखिए पहले तो मैं एक समझाता हूं एग्जांपल से। मान लीजिए लेट 2 3 बिलोंग्स टू पॉजिटिव, एक एग्जांपल देके समझाते हैं, इसको जनरलाइज में लिखेंगे 2 3 बिलोंग्स टू पॉजिटिव जेड, देन 2 स्टार 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। तो देखिए ये भी जेड में है, पॉजिटिव जेड में। नाउ तो इसका मतलब देखिए है ये, तो लिखिए जनरलाइज में। नाउ इन जनरलाइज्ड वे कैसे कह सकते हैं हम कि लेट ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव जेड, ए स्टार बी
इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव जेड। यानी कि इसका मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, तो इसका प्रोडक्ट भी जेड पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। देखिए इसका क्या कहने का मतलब है, कोई भी दो एलिमेंट पॉजिटिव इंटीजर से हम लेते हैं, उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा और उसी सेट में आएगा। सो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन इन जेड। दैट्स ऑल। हो गया, वेरी गुड। अब देखिए यहां पर थर्ड क्वेश्चन है। ये रियल नंबर है लेकिन ये पॉजिटिव रियल नंबर है। ध्यान दीजिए, आर पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। यानी क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव जेड भी हो सकता है, और मतलब इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर भी होगा, निगेटिव नहीं होगा, और इरेशनल नंबर भी पॉजिटिव वाला होगा है? और रियल नंबर भी, आप रियल नंबर तो आप कह रहे हैं, तो ये सब इसमें है। तो रियल नंबर में तो सभी आएंगे ना ये, लेकिन ये सभी पॉजिटिव वाले आएंगे। आर प्लस में ना पॉजिटिव रियल नंबर। तो जितने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये जो भी हमने पढ़ा है, तो उसमें जो भी चीज हम लेंगे ध्यान रखेंगे कि वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। अब इसमें ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, देखो बेटा, कि कोई भी दो मेंबर्स रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर अगर लिए जाएं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी पहले का और दूसरे के स्क्वायर का प्रोडक्ट भी इसी सेट में होगा कि नहीं। तो होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर हम ध्यान देते। पॉजिटिव इंटीजर तो है ही है। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले समझाने के लिए, एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मान लीजिए ए की जगह हमने लिया 2/3 और बी की जगह हमने ले लिया -7/8। ये रेशनल नंबर है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए स्टार बी मीन्स 2/3 स्टार -7/8 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई -7/8 का स्क्वायर। पॉजिटिव इंटीजर है तो यहां पर पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। तो 2/3 49/64, ये भी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव हो गया। तो ये भी जो है बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर में होगा। ठीक है। तो इन जनरल लेट A, B belongs to R positive real number. Then A star B is equal to A into B square. Means A belongs to positive real number, B belongs to positive real number. लेकिन अगर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव हो जाता है रियल नंबर। लेकिन अगर हम किसी दो रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो भी पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, ये आपको मालूम है। तो इसका मतलब ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, यानी इसी सेट में ए बी आ गया। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर पॉजिटिव, so R plus is, sorry, so star is binary operation in R plus, that's all, हो गया।
इसके बाद हम थर्ड देखते हैं। थर्ड हो गया, सेकंड, फर्स्ट ये हो गया, हाँ फर्स्ट, फिर ये हो गया सेकंड, ए डॉट बी, ठीक है, फिर ये थर्ड, ठीक है ना, थर्ड, तो ये फोर्थ चाहिए हमें। देखिए मॉड जो होता है ये बाबा फंक्शन है, या ध्यान रखिए, ये a माइनस बी, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे, क्योंकि ये क्या है, बाबा जी हैं। बाबा फंक्शन है ये, क्या करता है ये, कोई भी व्यक्ति आएगा हमेशा उसको पॉजिटिव करके भेजेगा, निगेटिव आएगा यानी कोई भी निगेटिव वैल्यू लिए हुए आएगा, दुखी होगा पॉजिटिव करके भेजेगा, खुश है तो और खुश होके जाएगा। ये बाबा फंक्शन इसलिए हमने बोला इसको, तो ये हमेशा पॉजिटिव कर देता है, यानी निगेटिव कभी नहीं रहने देगा। इसके अंदर भी कोई बाहर से कोई निगेटिव पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब इसके बाहर जाएगा यानी इनपुट क्या हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये बाबा फंक्शन है। तो देखिए, वैसे तो ये पॉजिटिव इंटीजर लिखा भी है इसमें, फोर्थ क्वेश्चन पॉजिटिव इंटीजर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। अब आप एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक हमने ले लिया 2, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और ये ले लिया 7। अब हमने देखा ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, हुआ 2 स्टार 7 इक्वल टू ब्रैकेट में 2 माइनस 7, अंदर तो ये -5 आएगा, लेकिन ये इसको पॉजिटिव कर देगा। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये भी इंटीजर में आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल लेट ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव जेड। नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। हम जानते हैं कि मॉड ए माइनस बी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन 0 हो सकता है। सो ये भी इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में तो जेड नहीं आएगा, मतलब यहां पर कोई वैल्यू तो हम लेंगे नहीं। तो यहां पर ये जो इक्वल है ये नहीं लगाएंगे, तो ए माइनस बी, क्योंकि हम 0 तो ले नहीं सकते, ग्रेटर देन 0, तो हमेशा पॉजिटिव देगा। इज बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, क्योंकि दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस भी पॉजिटिव आ रहा है मॉड की वजह से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, सो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, इन आर। हो गया ये, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन है, इसी का ही है। तो देखिए, ये भी देखिए इसका क्या मतलब हुआ। जेड तो आपको मालूम ही है, पॉजिटिव लेंगे 1 2 3 से कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है ये, ठीक है। अब आप देखिए इसमें हमने कोई भी नंबर ले लिया 2 और 3, तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या हुआ, ये जो पहला नंबर होगा वही यहां आ जाएगा। 3 स्टार अगर 2 ले तो पहला नंबर 3 आ जाएगा। 8 स्टार 8 ले तो पहला नंबर ये अलग होगा, यानी 9 ले लेते हैं तो ये 8 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, देन ए स्टार बी इक्वल टू ए। तो देखिए ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0, बिलोंग्स टू जेड, और ये भी बिलोंग्स टू जेड, और ए ग्रेटर देन 0 है तो बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा।
तो ये भी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, फॉर ऑल, ये जो साइन है ये इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। ठीक है, दैट्स ऑल। हो गया सर, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फॉर ईच ऑपरेशन स्टार, यानी कोई भी ऑपरेशन जो नीचे दिया होगा, डिटरमाइन, निर्णय कीजिए, निश्चित कीजिए कि स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। पहले तो ये चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, फिर उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, कॉम्यूटेटिविटी, यानी उसका ऑर्डर चेंज करें तो क्या वो बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं, या एसोसिएटिव है कि नहीं। ये तीन चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एक एक करके सीखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है ये, देखिए जेड, ये जेड का मतलब इसमें सभी नंबर आएंगे। ठीक है, इसमें सभी नंबर आएंगे। देखिए जेड जो है क्या है, आपको मालूम है, डैश डैश -3 -2 -1 टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर भी इनफाइनाइट तक होगा, इधर भी इनफाइनाइट तक होगा, ये निगेटिव पॉजिटिव सभी होगा। स्टार जो ऑपरेशन है वो क्या है, हम इधर देख लें, ए स्टार बी, यानी दो एलिमेंट किस तरह से रिलेटेड हैं, उन दोनों का डिफरेंस। तो देखिए लेट, अब आप देखिए पहला हमें क्या प्रूव करना है, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। बाइनरी ऑपरेशन हमें पहले ये चेक करना है। फॉर बाइनरी ऑपरेशन क्या करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, यानी इसमें से हमने कोई भी ए बी ले लिया, चूंकि इनफाइनाइट तक है इसलिए जनरल में लिखेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देन ए माइनस बी, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी भी बिलोंग्स टू जेड होगा, क्योंकि देखिए ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, तो ए माइनस बी या तो पॉजिटिव होगा या वो निगेटिव होगा, ये भी क्या होगा, जेड में होगा, क्योंकि जेड में दोनों नंबर हैं। तो ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी आल्सो बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। सो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हो गया क्लियर। अब देखते हैं कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी सेकंड प्रॉपर्टी क्या प्रूव करेंगे, कॉम्यूटेटिविटी यानी क्रम परिवर्तन। देखिए लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, देन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये बिलोंग्स टू जेड में तो हो गई, लेकिन बट एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू बी माइनस ए implies a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। तो देखिए a स्टार b यानी 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, और b स्टार a 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। सो क्या इंप्लाइज, ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, इक्वल नहीं है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। सो
स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जेड। ठीक है, इक्वल नहीं है ये, इंटीजर में तो होंगे ही। अब हो गया एसोसिएटिविटी। अब हम क्या थर्ड वाली कंडीशन प्रूव करेंगे, एसोसिएटिविटी। ठीक है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो नाउ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए माइनस बी स्टार सी। देखिए अब ये एक एलिमेंट हो गया ये। अब इसको फिर यही लगाएंगे हम, क्या करेंगे, देखिए हम यहां लिख देते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है। अब ये ए की जगह ये आएगा पूरा ए माइनस बी, और बी की जगह सी आएगा, तो ए माइनस बी, ए की जगह माइनस सी, ये आ गया। एंड इसको हमने लिख दिया 1, एंड ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या होगा, ए स्टार बी माइनस सी। फिर हम क्या लिखेंगे, देखो ये जो है बी की जगह आएगा, तो क्या लिखेंगे हम, ए माइनस बी माइनस सी, ये लिखेंगे। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी हो गया, ये हो गया 2, तो ये 2 है। बाई फर्स्ट एंड सेकंड ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, सो स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। इसके लिए एक एग्जांपल हमें लिख के दिखाना भी है, तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। देखिए एग्जाम्पल, ये तो हमने जनरलाइज कर दिया, एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू जेड। तो देखिए 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल टू ये 1 माइनस 2। चलो ठीक है, इसको पहले भी लिख लेते हैं। ठीक है, स्टार 3, अब -1 स्टार 3, अब -1 माइनस 3 इक्वल टू -4, अगेन 1 स्टार 2 स्टार 3, और इसमें ब्रैकेट लगा दिया, एसोसिएटिविटी है, तो 1 स्टार 2 माइनस 3 यानी 1 स्टार -1, तो 1 माइनस -1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो -4 इज नॉट इक्वल टू 2। ये हो गया, समझिए आप। थर्ड, ये सेकंड है, ये भी हमें देखना है। सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 6 इसमें है। देखिए अब इसमें भी देखना है। सेकंड क्वेश्चन ऑन क्यू, क्यू का मतलब रेशनल नंबर, क्यू मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और ये रेशनल नंबर आपको मालूम है पी बाई क्यू वाले फॉर्म में है। तो हमें पहले तो बाइनरी ऑपरेशन में चेक करना, लेट ए बी बाइनरी ऑपरेशन के लिए, फॉर बाइनरी ऑपरेशन, इसके लिए हम चेक करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 1। एज वी नो दैट
देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू, तो दो अगर रेशनल नंबर है इनका प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर होगा। और किसी रेशनल नंबर में अगर 1 ऐड कर दें तो वो भी रेशनल नंबर होगा। आल्सो बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब क्यू, क्यू है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, सो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ये तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया, क्लियर है। अब हमें क्या प्रूव करना है? कॉम्यूटेटिविटी। सेकंड कंडीशन क्या है? कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करें? लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, 1 बिलोंग्स टू क्यू, ए बी प्लस 1 बिलोंग्स टू क्यू, एंड बी स्टार ए, तो बी मल्टीप्लाई ए प्लस 1। लेकिन हम जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है वो मतलब उनका ऑर्डर चेंज करने पर उनकी वैल्यू नहीं बदलती। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं प्लस 1, यानी बी मल्टीप्लाई ए बिलोंग्स टू क्यू, तो ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए बी बिलोंग टू क्यू हो गया। सो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, सो क्यू स्टार इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इन क्यू हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद हम देखते हैं एसोसिएटिविटी। लेट, अब यहां थर्ड पॉइंट प्रूव करेंगे, एसोसिएटिविटी। देखिए पूरा थ्योरी लिखे पूरे नंबर आएंगे। तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, इसको हमने पहले लिख दिया, तो ए बी प्लस 1, यही तो है, स्टार सी। अब आप देखो, ये ध्यान से समझो इस बात को, क्योंकि यहां पर गलती हो सकती है। ए बी प्लस 1, ए स्टार बी। तो देखिए अब ये एक एलिमेंट बन गया। ए इसको आप समझे ए, इसको आप समझे बी, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी प्लस 1, ये हो गया ए, और बी ये है, यानी सी प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? ए बी सी प्लस सी प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर 1। एंड ए स्टार बी स्टार सी, इसमें लिखा हमने। तो देखिए क्या आएगा? ए स्टार बी, ए स्टार के बाद बी सी प्लस 1 हो जाएगा। अब ये ए हो गया, तो ए की जगह क्या आएगा? ए ही आएगा। बी की जगह बी सी प्लस 1 आएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस 1। यहां पर सी है, यहां पर ए है। ये इक्वेशन नंबर 2 बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। ए स्टार बी स्टार सी is not equal to A star B star C. So
एसोसिएटिव ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं इसको। थर्ड देखते हैं, ये भी वही बात है। फॉर फर्स्ट कंडीशन, फॉर बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा? फॉर बाइनरी ऑपरेशन हम लिख सकते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ये रेशनल नंबर ए बी है, ये भी रेशनल नंबर ही है। तो नाउ ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2। ए रेशनल नंबर, बी रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर होता है, और ए बी बाई 2 भी फिर रेशनल नंबर होगा, बिलोंग्स टू क्यू, ये भी रेशनल नंबर है। सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, सो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन इन क्यू। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे कॉम्यूटेटिविटी। सेकेंड, कॉम्यूटेटिविटी। लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2 एंड बी स्टार ए, इसको हमें बी स्टार ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए बाई 2। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो रेशनल नंबर है ये कॉम्यूटेटिव होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बाई 2। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, तो हम क्या लिख सकते हैं? बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी पहले और दूसरे से ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, सो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इन क्यू। एसोसिएटिविटी अब देखते हैं थर्ड। एसोसिएटिविटी, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, सॉरी क्यू। नाउ ए स्टार बी स्टार सी, देखो ए स्टार बी इक्वल टू क्या लिखा है? ए बी बाई 2, ये हमें याद रखना है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ए स्टार बी पे लगाएंगे तो ए बी बाई 2 स्टार सी, तो इसमें क्या लिखा सकते हैं? देखो ए की जगह पूरा ये आएगा, यानी ए बी बाई 2, ये तो ये हो गया, और बी की जगह आएगा सी, और इसके बाद आएगा बाई 2, यानी ए बी बाई 2 मल्टीप्लाई सी बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करके 1 बाई 2, यानी ए बी सी बाई 4। ये हो गया पहली कंडीशन 1। अगेन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्टार बी सी बाई 2, यानी अब हम क्या लेंगे? ए की जगह ए लेंगे, बी की जगह बी सी बाई 2 लेंगे, बाई 2 करेंगे, फिर ए बी सी बाई 4 हो जाएगा, ये हो गया 2।
by first and second A star B star C is equal to A star B star, सॉरी यहाँ पर कोई बात नहीं है, हमने लिख दिया, इसे फिर से देख लेते हैं। A star B star C is equal to A star B star C for all A, B, C belongs to real number, ठीक है। So star is associative binary operation in Q, हो गया। फोर्थ देखते हैं, फिफ्थ देखते हैं, मतलब फोर्थ भी है ये। अब देखिए यहाँ पर जेड का मतलब आप जानते ही हैं कि ये पॉजिटिव नंबर होगा, ताकि आपको याद रहे। इसमें देखेंगे बाइनरी, फॉर बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, पॉजिटिव, तो ए स्टार बी इक्वल टू 2 की पावर ए बी, ये भी बिलोंग्स टू जेड, पॉजिटिव में होगा, ए स्टार बी इक्वल टू जेड, तो इज बाइनरी ऑपरेशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, सो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब हम क्या करें, देखिए इसमें बाइनरी नहीं पूछा था, लेकिन हमने लिख दिया है, कोई बात नहीं है। अब आप देखिए सेकंड, कॉम्यूटेटिविटी, इसको हमें प्रूव करना है। लेट ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव जेड, देन ए स्टार बी इक्वल टू 2 की पावर ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, एंड बी स्टार ए 2 की पावर बी मल्टीप्लाई ए, इसको हम लिख सकते हैं 2 की ए बी कैन बी रिटन एज बी ए, ये हम लिख सकते हैं। सो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इन जेड पॉजिटिव, ठीक है। एसोसिएटिव देखते हैं अब थर्ड, एसोसिएटिविटी, इसके लिए भी हम चेक करते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, जेड पॉजिटिव ही है, देन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी स्टार सी इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी, देखिए पहले इधर लिख लेते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू 2 की पावर ए बी, ये हमें याद रहेगा, ठीक है, इससे हमें याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए ए स्टार बी इक्वल टू हमने क्या लिख लिया, 2 की पावर, यहां जो भी होगा इसकी पावर में आएगा,
तो 2 स्टार ए बी। अब यहाँ ये एक एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, तो 2 की पावर ए की जगह हम पूरा लिखेंगे 2 की पावर ए बी, ये ए हो गया, और मल्टीप्लाई बी यानी सी, यानी क्या समझे हम, सी। ये हो गया 2 की पावर 2 ए बी और ये सी। एक मिनट, तो ये हो गया 2 की पावर, हमने 2 की पावर ए की जगह में लिखेंगे 2 की पावर ए बी और स्टार, ठीक है, 2 की पावर ए और इंटू बी की जगह लिख देंगे सी, ठीक है। एंड ये हो गया नंबर 1, एंड ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार और 2 की पावर बी सी। फिर हम क्या लिखेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो 2 की पावर ए इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे, 2 की पावर बी सी, ठीक है। तो हो गया 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी सी। अब ये और ये तो बराबर नहीं है, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, is not equal to A star B star C. So, star is not associative operation in Z is not binary operation. ये आप समझ गए। अब इसके बाद ये देखते हैं 5th 6th, ये है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ही प्रूव करेंगे हम। लेट ए B belongs to R -1, यानी इसमें -1 इसमें नहीं है, ठीक है। देन A स्टार B इक्वल टू A बाई A प्लस 1। अब आप देखिए -1 यहां लिख नहीं सकते, A इज नॉट इक्वल टू -1, ये बिलोंग्स टू किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, ये इस चीज को हम यहां लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू R -1 और यहां A इज नॉट इक्वल टू -1 है, ठीक है। सो ये तो हो गया। अब इसको हम ऑर्डर चेंज करें, इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। एंड ये इक्वेशन नंबर 1, ए बाई बी, यहां बी है, एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर जो पहले है वही आएगा बी, और यहां ए आ जाएगा A प्लस 1, ये 2 हो गया। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड A स्टार बी is not equal to B star A for all AB belongs to R -1. So, star is not commutative binary operation in R -1। एसोसिएटिविटी भी देखते हैं।
यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्टार बी इक्वल टू ए बाई बी प्लस 1, ये हमें याद रखना है। एसोसिएटिविटी भी देखते हैं, एसोसिएटिविटी भी देखते हैं। ठीक है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है, सेट क्या दिया था, R-1। ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू R-1, यानी ये जो नंबर है ए बी सी ये इसमें है, लेकिन ये -1 नहीं है। देन ए स्टार बी स्टार सी, इसको हमने लिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूल के अनुसार ए बाई बी प्लस 1, ये पूरा एक एलिमेंट हो गया। अब इसको एक समझेंगे, फिर ये पूरा जाएगा ऊपर। देखिए इसके अनुसार क्या, ए बाई बी प्लस 1 ये ऊपर गया है ना, बाई ये जो है सी, यहां आएगा सी प्लस 1, ये हो गया क्या बेटा, ए बाई 1 करके उल्टा करके गुणा कर दें तो बी प्लस 1 इंटू 1 बाई सी प्लस 1। ठीक है, ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए तो ऐसे रहेगा, बी बाई सी प्लस 1 इक्वल टू, अब ए, तो आप देखिए ए बाई बी बाई सी प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा ए बाई बी प्लस सी प्लस 1 बाई 1/, ये आएगा सी प्लस 1। ये एलसीएम लेके इसको करेंगे तो यही आएगा, है ना। चलो लिख के दिखाते हैं आपको। इसको देखिए, इसको सॉल्व करें तो ए बाई, इसका एलसीएम लिया तो बी प्लस सी प्लस 1 बाई सी प्लस 1, इसका उल्टा कर दिया तो ए सी प्लस 1 बाई बी प्लस सी प्लस 1, ये हो गया 2, ये 2 नंबर है। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी, है ना। ये फॉर ऑल तो नहीं लिखेंगे, कोई हो भी सकता है, जनरल में ऐसा नहीं है। सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इन, इसमें R-1। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या बचा, थर्ड क्वेश्चन है। ये तो सब सिंपल है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये जो साइन है इसको बोलते हैं वेज, ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं वेज, और ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं वी, है ना, इसको बोलते हैं, ये इसको साइन बोलने के लिए है। बाकी ये स्टार की जगह यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हो गया। हमारे पास सेट दिया 1 2 3 4 5 डिफाइन ए स्टार बी, यानी मिनिमम। तो देखिए आप क्या कह रहा है, मिनिमम ए बी, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ दिस। तो ऑपरेशन टेबल के लिए हमें थोड़ा सा कितने बनाने पड़ेंगे, 5 5 25 1 26, यानी कुल मिला के ये कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, कंपोजिशन टेबल का हमने एक वीडियो बहुत अच्छी तरह से बनाया, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें 5 प्रॉपर्टीज हमने इन डिटेल में एक्सप्लेन की है, और दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इफ यू सी, यू विल बी एबल टू सॉल्व
any types of the problems related to binary operation table. Okay, you can see that. देखिए इधर ये जो एवरेज है ये एक बाइनरी ऑपरेशन ये है यहां पर। अब आप देखिए यहां पर हेड में क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, इधर भी लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब आप देखिए क्या करें मिनिमम ऑफ ए बी, यानी इनका जो रिलेशन हम लेंगे उन दोनों में कौन सा छोटा है। अगर बराबर है तो कोई भी ले सकते हैं लेकिन अगर उसमें एक छोटा एक बड़ा है तो छोटा वाला लेंगे। देखिए 1 1 में 1 ही आएगा, 1 2 में 1 आएगा, 1 3 में 1 आएगा, 1 4 में भी 1 आएगा और 1 5 में भी 1 आएगा। क्योंकि देखिए समझिए 1 2 है मान लीजिए, इसमें छोटा कौन सा है 1 है, 1 5 में छोटा कौन सा है 1 है, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सिंपल टेबल है, टेबल ही बनानी है हमें। 2 1 में 1 सॉरी 2 1 में 1, 2 2 में 2, 2 3 में 2, 2 4 में 2, 2 5 में 2, 3 1 में 1, 3 2 में 2, 3 3 में 3, 3 4 में 3, 3 5 में 3, 4 का 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4, 4 5 में 4, 5 1 में 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4, 5 5 में 5। ये बाइनरी ऑपरेशन बन गया। तो हमें लगता है कि बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन बन गया, ऑपरेशन टेबल। ठीक है, ये हो गया आंसर, ये आंसर आपका हो गया, यही हमें बनाना था ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल फॉर दिस, ये ऑपरेशन। ओके, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो भी जाती तो भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि गुणा भाग में आप देख लिया करें। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसिडर अ बाइनरी ऑपरेशन लॉ सेट दिस गिवन बाय द फॉलोइंग दिस, है ना। इसमें क्वेश्चन कह रहा है ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ, कंसिडर बाइनरी ऑपरेशन दिस गिवन बाय द फॉलोइंग, कंप्यूट दिस इज कम्यूटेटिव द सिमेट्री अबाउट द मेन डायगोनल। कोई बात नहीं है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे यूजिंग टेबल। यस, तो कोई बात नहीं, इसमें हम देख लेते हैं, यही हमने कुछ ज्यादा जगह ले ली। तो अब आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहला पूछा जा रहा है कंप्यूट दिस, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट दिस, यानी इसको हमें वैल्यू निकालनी है। तो वेरी सिंपल है। अब आप देखिए 2, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब आप 2 स्टार 3 स्टार 4, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 स्टार 3 का मतलब क्या होता है, देखिए ये वैल्यू अलग है, सॉरी इसको मैं बना देता हूं एक बार क्योंकि काम तो पूरा करना है। ये 1 2 3 4 5, ये टेबल में बना दे रहा हूं। और ये ऐसे, ये भी ऐसे ऊपर ले सकते हैं, नीचे ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, और ये भी ले सकते हैं ऐसे ही रफली। फिर इसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अलग अलग करने के लिए लाइन सीधी ना हो तो चलेगा, स्ट्रेट करने में टाइम लगता है, इसलिए हमने मैन्युअली इसको किया है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर 2 स्टार 3 का मतलब क्या हुआ, 2 स्टार 3 ये है, 2 की लाइन में यूं चले और 3 के स्टार, 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या है 1, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, 1 लिख देंगे इसकी जगह 1। फिर स्टार 4 भी है। अब देखिए 1 स्टार 4, 1 1 ये और स्टार 4 ये, 1 4 का रिलेशन 1 है, तो इसको लिख देंगे 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। और अब इसको देखते हैं, एंड 2 स्टार 3 स्टार
4। फिर देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4, देखिए 3 स्टार 4, 3 स्टार 4, इसकी वैल्यू क्या है 1 आ गया। अब 2 स्टार 1, 2 स्टार 1, देखिए 2 और 1 का रिलेशन, ये वैल्यू आ गई, तो ये 1 आ गया। अब आप देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, दिस कंप्यूट दिस हमने निकाल दिया, इज कॉम्यूटेटिव। अब ये तो चेक करना पड़ेगा, कंप्यूट दिस इज कॉम्यूटेटिव, कंप्यूट दिस, consider a binary operation in the given the following multiplication table, compute this value is commutative। अब देखिए कॉम्यूटेटिव के लिए हमें आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि अगर कोई भी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है, ध्यान दीजिए, देखिए ये लीडिंग डायगोनल यहां से शुरू होता है, थोड़ा सी टेढ़ा बन जाएगा ये खत्म होता है ऐसे, ये लीडिंग डायगोनल इसको बोलते हैं, यानी लीडिंग डायगोनल। यहां से लेके यहां तक। अब इसमें देखिए ऊपर वाले को हमने छोड़ दिया, नीचे वाले को हमने छोड़ दिया, ये इधर वाले को भी छोड़ दिया हमने। अब देखिए ये एक स्क्वायर टाइप बन जाता है, तो ये जो एक लीडिंग डायगोनल है, इधर का नहीं लेंगे हम, इधर का लेंगे। इसके लीडिंग डायगोनल के जस्ट ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो मिरर इमेज है। मान लीजिए डायगोनल जो है ये मिरर है, तो क्या यहां पर मिरर रख दे, क्या बिल्कुल हूबहू इधर जो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है बना हुआ, ये जो वैल्यू है, क्या ये बिल्कुल यही वाली वैल्यू है, ये मिरर इमेज है क्या इसकी? यस, ये मिरर इमेज है। इसको भी हमें वैल्यू निकालनी, तो हमने निकाल दी इसकी। अब आगे देखते क्या पूछा जा रहा है, इज कॉम्यूटेटिव। तो देखिए अब आपको समझ लो, एक मिनट मैं आपको डायगोनल बता देता हूं। अब आप देखिए वहां सिमेट्रिक है, आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं मैं। देखिए ये सिमेट्रिक है बिल्कुल, देखो सिमेट्रिक का मतलब, देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, ये भी देखिए 1 1 है, इधर 2 है, इधर भी देखो बेटा 2 है, ये सिमेट्रिक है। यानी इस डायगोनल को अगर हम मिरर एक बना के देखें तो इधर की जो इमेज जस्ट ऐसे ही आएगी, या यूं समझे जो मेंबर इधर है ठीक वही मेंबर मिरर इमेज इधर होंगे, तो ये बाइनरी, ये कॉम्यूटेटिव कहलाएगा। अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन टेबल में लीडिंग डायगोनल के ऊपर और नीचे के ट्राइंगल जो बनते हैं, उनके जितने इमेज होते, वो मिरर, अगर एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे तो वो कॉम्यूटेटिव होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऑल द, चलो ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, है ना, ऑफ टेबल above लीडिंग डायगोनल, या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हैं, लीडिंग डायगोनल, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टेबल above द, यहां above है, ये above लीडिंग डायगोनल आर आइडेंटिकल और मिरर इमेज of all the elements below the leading diagonal. So स्टार, ये जो स्टार है इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन लिख देता हूं, ऑपरेशन, ठीक है, हो गया ये। अब कोई और चीज है,
ये कंप्यूट यूजिंग टेबल। 2 3 देखो इसको कंप्यूट करना हमें टेबल यूज करके 2 3 4 5। तो अब टेबल देखेंगे कैसे। तो देखिए ये चीज मैं आपको सवाल यहां कर देता हूं, ठीक है। तो टेबल तो देखनी पड़ेगी, यहां पर हम लिख देते हैं इसको, ठीक है। टेबल देख करके क्या वैल्यू है, कंप्लीट 2 स्टार 3 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको देखिए आप थर्ड केस है, तो 2 स्टार 3 देखिए 2, अब आप देखिए यहां पर 2 और 3, 2 और 3 स्टार की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, है ना, 1 स्टार। इसके अंदर का भी देखिए 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 का 4 स्टार 5 का देखिए 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 की वैल्यू 1, ये भी 1 लिख देंगे इधर, ठीक है, 1। फिर 1 स्टार 1 की वैल्यू भी 1 आ गई वैल्यू, ठीक है, ये आंसर है। तो क्लियर है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इसमें, इसलिए 5 ही क्वेश्चन का वीडियो बनाए, उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे, पूरे सवाल उसमें होंगे, आप उसको जरूर देखें, ठीक है। इसके बाद मैं उसको बनाऊंगा। अब देखिए, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस डिफाइंड ए स्टार बी एज सी अबव ए बी इज द ऑपरेशन सेम एज द ऑपरेशन डिफाइंड इन क्वेश्चन 4 अबव। कोई दिक्कत नहीं, हमें उसका क्या है, एक टेबल बनानी पड़ेगी 6। तो देखिए टेबल तो हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो आप देखिए टेबल बना के देखो, अगर टेबल वही आ जाती है तो इसका मतलब वही है, राइट, ठीक है। तब आप देखिए टेबल बना रहा हूं, जो स्टार दिया है बाइनरी ऑपरेशन, क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए बी, ये है। तो स्टार यहां पर बाइनरी ऑपरेशन क्या लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप देखिए 1 और 1 का HCF क्या आएगा, 1 1 2 का HCF 1 1 3 का HCF 1 1 4 का HCF 1 1 5 का HCF 5। HCF यानी वो ऐसा नंबर जिस बड़ा से बड़ा नंबर जिसका डिवाइड दोनों नंबर में हो जाए। जैसे 1 1 का 1 ही होगा, 1 2 में कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें दोनों में डिवाइड हो जाए, 1 ही होगा। 1 3 में तो 1 ही होगा। अच्छा 2 1 का तो 1 ही आएगा, 2 2 का 2 हो जाएगा, 2 3 का 1 होगा, 2 4 का 2 होगा, 2 5 का 2 होगा, 3 1 का 1 होगा, 3 2 का 1 होगा, 3 3 का 3 होगा, 3 4 का 1 होगा, 3 5 का 1 होगा। और देखिए 4 1 का 1, 4 2 का 2, 4 3 का 1, 4 4 का 4, 4 5 का 1, 5 1 का 1, 5 2 का 1, 5 3 का 1, 5 4 का 1, 5 5 का 5। अब आप देखिए ये जो टेबल हमने बनाई है, क्या ये बिल्कुल डिट्टो वही है पहले वाले में। देखिए 1 2 1 1 2 1 2 2, 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1। देखिए वो 2 का 3 से 1, 2 का 4 से 2, 2 का 5 से 1, 2 का 5 से 1 होगा, यहां गलत लिख गया है, 2 का 5 से 1 होगा यहां, ठीक है। और 3 का फिर देखते हैं 1 1 3 1 1 1 3, 4 के लिए 3 के लिए 1 1 3 1 1, फिर 1 2 1 4 1, फिर 1 1 5। ये बिल्कुल
table is same. Table is same. Explained above. Explained above. ठीक है, हो गया. Justified. ये justify हो गया क्योंकि हमने टेबल बना दिया. Justified by table, by making table. ठीक है, that's all. Yes, I have completed this question 1 to 5. It may be committed any mistakes in writing or in way of talking, or maybe so on. But you have to see that you have to wait for the next video, because all the remaining questions will be in the next video. And before this video, I have also made so many videos. First, you see that video, okay? And if you like this video and this question, then please, you are all requested to subscribe, like and share, so that you will be able to get more and more videos related to your chapter, NCERT books, JEE, Main, Advanced, IIT, etc. But this time I am only doing the question, solving the question related to NCERT books. Thank you very much. Have a good luck.